हेलो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे थे और बिहार स्पेशल में हम लोग देखें तो हम लोग बिहार पर तुर्क आक्रमण जो है इसी को करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो चलिए हम लोग टाइम को ज़ाया ना करें, एकदम आते हैं अपने प्रश्नों पे और बात करते हैं अपने प्रश्नों के बारे में, है ना। तो चलिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कीमती टाइम है आप लोगों के पास, बहुत कीमती टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवाइज करें और प्रश्नों को जितना बना सके, जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसको करिए। ये सब काम आपको आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल। भारत पर प्रथम चरणों में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था, है ना। भारत पर प्रथम चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, महमूद गजनवी के द्वारा, है ना। महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, भारत पर द्वितीय चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था, है ना, द्वितीय चरण में। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, मोहम्मद गोरी हो जाएगा, है ना, मोहम्मद गोरी हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे, है ना। तीसरा देखिए, कहता है कि तुर्क आक्रमण के समय बिहार में कौन शासक था। तीसरा नंबर सवाल। तो यहाँ पे शासक कौन था तुर्क आक्रमण के समय। तो देखिए रामपाल हो जाते हैं। आंसर क्या है, बी हो जाएगा, रामपाल। तुर्क आक्रमण की जानकारी किस रचना से हमको मिलती है। 4 नंबर सवाल, किसके रचना से मिलती है। तो ये शाहनामा जो है, शाहनामा से हमको इसकी जानकारी मिलती है तुर्क आक्रमण की, है ना। और शाहनामा के लेखक की अगर बात कर ले हम लोग, है ना, तो शाहनामा के जो लेखक हैं यह फिरदौसी हो जाते हैं। और यह जो सवाल है आपसे बहुत बार पूछा जाता है। शाहनामा कहेगा कि किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है। तो ये आपका जो प्रसिद्ध जो रचना है यह फारसी भाषा का हो जाता है ना, फारसी भाषा का है। देखिए जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ पे बात करेंगे, है ना। तुर्क आक्रमण की जानकारी किस रचना से होती है, तो शाहनामा से होती है। और शाहनामा का लेखक पूछता है तो फिरदौसी हो जाएगा। और फिरदौसी ने शाहनामा को फारसी भाषा में लिखा था, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। 7 नंबर सवाल है। 7 कहता है कि निम्न में कौन यामनी वंश से संबंधित है ना। कौन सा, तो यामनी वंश से संबंधित कौन हो जाएगा, महमूद गजनवी हो जाता है ना। महमूद गजनवी, बुतसिक्कन भी कहा जाता है। महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था। 8 नंबर सवाल। तो ये देखिए सुबुक्तगीन हो जाता है। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था, जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, है ना, 17 बार आक्रमण किया। निम्न में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी। निम्न में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो देखिए महमूद गजनवी हो जाते हैं। महमूद गजनवी यही है ना। 10 नंबर सवाल कहता है कि महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण किया, है ना। 10 नंबर सवाल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए ये 10 नंबर आपका सवाल है ना। और देखिए 10 कहता है यहाँ पे कि 1001 ईस्वी में इसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कहता है कि महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम हिंदुशाही वंश के किस शासक पर आक्रमण किया था, जो आपसे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये हो जाते हैं जयपाल, है ना। कौन हो जाते हैं, तो जयपाल हो जाते हैं। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम हिंदुशाही वंश के किस शासक पर आक्रमण किया, तो ये जयपाल हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, महमूद गजनवी ने 1011 से 12 में दोबारा कहाँ पर आक्रमण किया था। 12 नंबर सवाल। तो देखिए थानेश्वर पर इन्होंने अटैक किया। और महमूद गजनवी ने पंजाब पर कब आक्रमण किया, 13 नंबर। तो यह देखिए 1021-22 में इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप लोग कमेंट्स भी करते रहिए, बताते रहिए, है ना, बात करते रहिए, अच्छा लगता है ना। और क्या आपकी डिमांड है, उसी डिमांड पे हम लोग वर्क कर रहे हैं आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। और बिहार 70 बीपीसी जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा 14 हो जाता है ना। 14 कहता है कि महमूद गजनवी के पंजाब पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था।
14 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए सैनिक केंद्र स्थापित करना यह इसका उद्देश्य हो जाता है। 14 इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 15 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 1025-26 में ये करता आक्रमण। और यह सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है ना? 16 नंबर सवाल कहता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये आपका गुजरात हो जाता है। आंसर क्या है? डी हो जाता है, गुजरात में, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किन शासक के विरुद्ध था? 17 नंबर सवाल। तो देखिए महमूद गजनवी का अंतिम जो आक्रमण है यह जाटों के विरुद्ध होता है। आंसर सी हो जाएगा। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? 18 नंबर सवाल, है ना। 18 का जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। धन लूटना इसका उद्देश्य था। निम्न में से किस शासक का मूल नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम है? 19 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए मोहम्मद गोरी का नाम हो जाता है, मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल हम लोग 20 करेंगे। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? 20 नंबर। तो 20 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर जो है मूल उद्देश्य हम लोग देखेंगे। और ये देखिए ये हो जाएगा राजनीतिक सत्ता स्थापित करना मोहम्मद गोरी का। बख्तियार खिलजी ने कब उदंतपुरी को जीता? 21 नंबर सवाल है, कब जीता? तो 1198 में जीतता है ना। उदंतपुरी कहाँ? बिहार से। अगला सवाल कहता है किस तुर्क शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? है ना। 22 नंबर कौन हो जाएगा? तो बख्तियार खिलजी हो जाएगा। इसी ने, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी किस शासक का सेनापति था? है ना। तो 23 नंबर सवाल देखिए ये मोहम्मद गोरी का सेनापति है। और बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 24 नंबर सवाल कौन है? तो ये बख्तियार खिलजी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 कहता है कि किस तुर्क शासक के आक्रमण का लक्ष्मण सेन एवं इंद्र धुम्नपाल ने विरोध किया था? है ना। कहता है किस तुर्क शासक के आक्रमण का इन लोगों ने विरोध किया? 25 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो बख्तियार खिलजी का इन लोगों ने विरोध किया। बख्तियार खिलजी ने कब सेन शासकों के राजधानी नदिया पर आक्रमण कर उसे जीत लिया? तो ये होता है 1203 और 4 में। बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जीतकर कहाँ राजधानी बनाई थी? 27 नंबर सवाल। तो ये देखिएगा ये जो राजधानी है ना ये लखनौती बनाते हैं। 27 याद रखिएगा, है ना, लखनौती में। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए 28 नंबर सवाल है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की है ना। 28 नंबर क्या है? बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने किया था, अली मर्दान खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी की हत्या कब हुआ था? 29 नंबर सवाल 1206 में होता है ना, 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? 30 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये देखिए मोहम्मद गोरी का होता है। आंसर क्या है? ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है, कहता है कि बख्तियार खिलजी की हत्या के बाद किसका शासन बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में स्थापित हुआ? है ना। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद किसने दिल्ली में स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना किया था? है ना। तो कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है। और हमारा इसमें लास्ट जो सवाल है 33, है ना, कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? है ना। तो कब किया? तो 1206 में हो जाता है ना, 1206 में। चलिए यहाँ तक हम लोग तुर्क जो प्रारंभिक था बिहार का वो हम लोगों ने पढ़ा। अगली बार हम लोग अगले वीडियो में सल्तनत काल के जितना भी पर्सनालिटी वगैरह हैं वहाँ से हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।